निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक रिटन प्रॉमिस होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है, जो आपको फ्यूचर में क्या करना होता है, पे करना होता है एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर। एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर आपने क्या करना होता है, पे करना होता है। लेट अगर हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एक सिंपल एग्जांपल लें, तो सबसे बेहतरीन हमारे जो डेली रूटीन के अंदर यूज होता है ना, वो होता है चेक। चेक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। चेक क्या होता है? अगर मेरा बैंक के अंदर अकाउंट है तो मैं क्या करूंगा, चेक को अगर मुझे किसी को पेमेंट करनी है, लेट्स सपोज मुझे 50,000 की किसी को मिस्टर अहमद को पेमेंट करनी है। मिस्टर अहमद मेरे दोस्त है, मुझे उन्हें 50,000 क्या करने हैं, पे करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मिस्टर अहमद के नाम का क्या बनाऊंगा, चेक बनाऊंगा, और वो चेक मिस्टर अहमद को दे दूंगा। मैं उस पर डेट भी लिख दूंगा कि किस डेट पर वो चेक बना है, और मिस्टर अहमद उस डेट के ऊपर, जिस डेट का वो चेक होगा, जाकर बैंक में जाएंगे, और बैंक मिस्टर अहमद को क्या कर देगी, मेरे बिहाफ पर पेमेंट कर देगी। बेटा ये भी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? एक रिटन प्रॉमिस होता है जिसमें आपको पेमेंट करनी होती है। पेमेंट आपको फ्यूचर में करनी होती है, एक पर्टिकुलर डेट डिसाइडेड होती है, एक सर्टेन डेट होती है फ्यूचर के अंदर, जिस पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपनी जो ऑब्लिगेशन होती है, जो आपको पैसे पे करने होते हैं, वो आप पैसे पे कर देते हो। अच्छा, जैसे हमने डिस्काउंटिंग वाला कॉन्सेप्ट इससे पहले पढ़ा कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बेटा एक और चीज याद रखें, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंटरेस्ट के साथ भी होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विदाउट इंटरेस्ट भी होता है। इंटरेस्ट के साथ कब होता है और विदाउट इंटरेस्ट कब होता है, ये सारी डिस्कशन को हम आगे करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास कुछ टाइप्स है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, हम उनको थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आती है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है कि आपने क्या किया, एक प्रॉमिस जो आपने किया था वो आपने एक नोट की शक्ल में एक कागज के टुकड़े के ऊपर लिख दिया। मैंने आपको कहा था कि भाई मैं जाता हूँ नॉर्थन एरिया घूमने के लिए, और मेरी वहां कट जाती है जेब 50,000 रुपए की। मुझे पता है कि भाई मेरे स्टूडेंट्स भी जो है वो भी वहां पर ट्रिप कर आए हुए हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मेरे जो 50,000 की जेब कट गई है, और फिलहाल मेरे पास कोई खर्चा अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो करने के लिए भी कुछ भी पैसे नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स को मेरे ऊपर तरस आ जाता है, वो मुझे कहते हैं कि सर हमारे पास 30,000 है, हम आपको 30,000 रुपये आज दे सकते हैं। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि हाँ चले आप मुझे 30,000 दे दें। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर रुक जाए, आप रुके, 30,000 हम आपको आज दे रहे हैं, लेकिन ये तो बताएं आप हमें कब पे करेंगे और हमें लिख कर दें। तो क्योंकि उन्होंने प्रॉमिसरी नोट पढ़कर आए थे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़कर आए थे कि भाई अगर रिटेन में प्रॉमिस हो तो आप उसको झुटला नहीं सकते, तो इस वजह से मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि बस सर आप हमें लिख कर दें कि आप कौन सी डेट को हमें हमारे पैसे वापस कर देंगे। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आपकी ट्रिप कब खत्म होगी, उन्होंने कहा आफ्टर 10 डेज। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा मेरी ट्रिप भी आफ्टर 10 डेज खत्म हो जाएगी। मैं भी 10 दिन बाद हैदराबाद पहुंचूंगा और आप भी 10 दिन के बाद हैदराबाद में पहुंचेंगे। तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एक रिटन प्रॉमिस लिख रहा हूँ। मैंने एक कागज का टुकड़ा लिया, कागज के टुकड़े पे लिखा कि आई विल पे माई स्टूडेंट सम ऑफ ₹30,000 10 डेज आफ्टर द डेट। जिस डेट पर ये नोट मैं बना रहा हूँ, आज लेट्स सपोज 29 तारीख है, अगर मैं 29 दिसंबर को ये नोट बना रहा हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को आज के 10 दिन बाद क्या करूंगा, ये 30,000 का सम है, ये मैं पे कर दूंगा। अब मैंने भी अपने सिग्नेचर कर दिए उसके नीचे, जो ड्रॉअर था मैं बनाने वाला था, मैंने तो मैं ड्रॉअर हुआ, जिसके लिए बना रहा था वो ड्रॉई हुआ, ड्रॉई ने भी अपने सिग्नेचर कर दिया। अब जो ड्रॉई है, जो मेरा स्टूडेंट है जिसने मुझे 30,000 दिए है, वो 10 दिन बाद ही मेरे पास पहुंच जाता है। जैसे ही 10 दिन पूरे होते हैं, वो इंतजार कर रहा होता है, और फौरन से सुबह सुबह वो मेरे पास आ जाता है और कहता है कि भाई आपके 10 दिन पूरे हो गए, सर ये आपका नोट, और मुझे मेरे पैसे दे दें 30,000। मैं अपना नोट उसे रिसीव करूंगा और मैं उसके अगेंस्ट क्या कर दूंगा, उसको पेमेंट कर दूंगा 30,000 की। ये क्या है बेटा, ये था एक प्रॉमिसरी नोट, जिसमें जो ड्रॉअर था उसने किसी और के नाम पर वो नोट बनाया, ड्रॉई के लिए नोट बनाया, जिससे उसने पैसे लिए थे, जिसको उसको पेमेंट करनी थी, और ड्रॉई वापस से आकर मुझे ही वो नोट देगा और मुझसे पैसे कलेक्ट कर कर अपने पैसे रिसीव कर कर क्या करेगा, दोबारा ले जाएगा। ऐसा नोट जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हों, ड्रॉअर जो बनाने वाला है, नोट दोबारा से घूमकर उसी के पास आ जाए, उसको कहते हैं हम प्रॉमिसरी नोट। अच्छा, सेकंड हमारे पास होती है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? वही वाली एग्जाम्पल है कि भाई मेरे स्टूडेंट ने मुझे दिए 30,000, लेकिन मेरा स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर मेरी ट्रिप जो है वो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी। मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि यार मेरा तो 10 दिन का टूर है,
मेरा स्टूडेंट कहता है कि भाई जैसे ही मैं हैदराबाद पहुंचूं मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, भले आप 10 दिन में आए, भले आप 20 दिन में आए, भले आप आए ना। वो ऐसे कहते हैं और कहते हैं कि मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए जब मैं हैदराबाद पहुंचूं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक नोट बनाता हूँ, मैं दोबारा से एक कागज का पेपर लेता हूँ और मैं उस पर लिखता हूँ कि पे माई स्टूडेंट ₹30,000। और वो जो अब मैं जो बिल बनाने जा रहा हूँ वो मैं बनाता हूँ अपने भाई के नाम पर। मैं अपने भाई को ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं अपने भाई को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि ये बंदा मेरे बिहाफ पर तुम्हारे पास ये बिल लेकर आएगा, ये नोट लेकर आएगा, मैंने इससे 30,000 लिए हैं। ये जैसे ही तुम्हारे पास आए पैसों की डिमांड करे, तुम 30,000 निकाल कर क्या कर देना, इसको दे देना। बेटा ऐसा नोट होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब मेरा स्टूडेंट 7 दिन के बाद हैदराबाद पहुंचेगा तो वो फौरन से मेरे भाई के पास जाएगा और मेरे बिहाफ पर पैसे कलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर देखिए कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई है, यहाँ पर आपके पास हो गई है 3 पार्टीज इन्वॉल्व। एक ड्रॉर मैं बनाने वाला जिसने वो बिल बनाया, एक ड्रॉइंग जिसके जो स्टूडेंट जिसने मुझे पैसे दिए थे जिसके लिए मैंने बनाया, और एक हो गया पेयर। पेयर कौन हुआ, जो उसको पैसे पे करेगा मेरे बिहाफ पर, मेरा भाई। ऐसा जिसमें ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा नोट जिसमें आपके पास 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो जाए तो वो हो जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर इसके बाद बेटा एक और हम एग्जांपल लें तो हो जाता है चेक। चेक क्या होता है, चेक में भी 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक मैं बनाने वाला, मेरा दोस्त जो अहमद था वो पैसे रिसीव कर रहा था 50,000 रुपए, और जो बैंक थी वो उसको पेमेंट करेगी मेरे बिहाफ पर। तो 3% सब 3% इन्वॉल्व हो गए, 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जो फ्यूचर में पे किया जाए, ठीक है, एट सर्टेन डेट से और मेच्योरिटी वैल्यू, उसको आप कहते हो चेक। अच्छा बेटा, हम डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हैं, हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिस्काउंटिंग वाले चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? सवाल आ सकता है कि भाई सर हमें क्या जरूरत पड़ी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिस्काउंटिंग वाले चैप्टर में पढ़ने की। डिस्काउंटिंग वाले चैप्टर में हम इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि बाज दफा हम लोगों से जब पैसा उधार लेते हैं तो वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर पैसा देते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करके पैसा देते हैं। और हमें पता है
मेरा स्टूडेंट जो था जिससे मैंने 10 दिन के लिए क्रेडिट लिया था, प्रॉमिसरी नोट जो जिसको मैंने बनाकर दिया था, मैंने उससे कहा था कि भाई मैं आपको 10 दिन के बाद पेमेंट कर दूंगा। लेकिन जो मेरा स्टूडेंट है वो 10 दिन तक इंतजार न कर सका और वो पहले ही डिमांड करने लग गया अपने पैसों की। तो ऐसी सूरत में जब आप वक्त से पहले, मेच्योरिटी डेट से पहले ही अपने पैसों की सम की डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब आपका पैसा अब होगा डिस्काउंट। जितना फायदा आपको पहले मिलना था, पहला जितना इंटरेस्ट मिलना था, अब आपको जो इंटरेस्ट होगा वो क्या मिलेगा, उससे कम मिलेगा। ये और बात है कि मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट वाली एग्जाम्पल नहीं ली, मैंने 30,000 का ही सम किया है, सिर्फ अपने स्टूडेंट को देना है। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, अगर मेरा स्टूडेंट मुझसे 10% इंटरेस्ट भी चार्ज करता है 10 दिनों का, तो इसका मतलब इसका मतलब वो क्या कर रहा है, मुझे 300 रुपये लेगा, 30,000, 33,000 लेगा, 3,000 इंटरेस्ट होगा, 10% ऑफ 30,000, तो वो 33,000 मुझसे क्या करेगा, आकर कलेक्ट करेगा। अगर वो 10 दिन से पहले डिमांड करना शुरू कर देता है, तो अब मैं उसे 33,000 नहीं दूंगा, ये जो 3,000 का इंटरेस्ट है, इसको मैं क्या कर दूंगा, डिस्काउंट कर दूंगा। जितने दिन मेरे ऊपर ड्यू हुए हैं, जितने दिन मैंने उसका पैसा इस्तेमाल किया है, मैं उतने ही दिनों का क्या करूंगा, उसको इंटरेस्ट पे करूंगा। मतलब मैं उसकी फ्यूचर वैल्यू जो 33,000 बनती, उसको पीछे लेकर आ जाऊंगा और उसको कर दूंगा डिस्काउंट, जो भी हमारी पर्टिकुलर डेज रिमेनिंग होंगे उन डेज के हिसाब से। आई होप तो कि प्रोमिसरी नोट किसे कहते हैं, क्यों यूज करते हैं, कौन से प्रोमिसरी नोट का क्या मकसद होता है, ये सारी बातें आपको क्या हो गई हो, क्लियर हो गई हो।